बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सीधा सरकार से है, सरकार संसाधनों के मालिक नहीं है, वो ट्रस्टी होते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। और लोकतंत्र में सरकार ट्रस्टी होता है, दलाल नहीं हो सकता। मैं बराबर कहता हूँ और हमेशा ये शब्द हमारा रहता है कि सरकार जो इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है या टेंडरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है। ये अमेरिका और यूरोप आप कहीं जाइए तो सरकार किस चीज़ को बढ़ावा देती है, इसको पहले आपको समझना चाहिए। योग्यता नहीं, पहुंच देखती है यहाँ की सरकार। अनुभव नहीं, सत्ता से नज़दीकी देखी जाती है कि कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है। मैं इसीलिए यह बात कह रहा हूँ कि बार बार यह सवाल उठता है कि संसाधनों का असली मालिक भारत का हर नागरिक है, कोई कॉरपोरेट नहीं हो सकता। वही कंपनी, वही समूह, वही चेहरे। इन संसाधनों पर नियंत्रण तो यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक प्रश्न भी सवाल है। मैं सरकार से मेरे सीधे सवाल है, क्या सभी टेंडर में समान प्रतिस्पर्धा हुई है? क्या एमएसएमई, स्टार्टअप और क्षेत्रीय कंपनी को मौका मिला है? क्या हर सेक्टर में वही कंपनियां सबसे योग्य थी? इस टेंडरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़े लाभार्थी वही दो कॉरपोरेट समूह क्यों दिखते हैं? प्रतिस्पर्धा नहीं, पूर्व निर्धारित विजेता तय क्यों हो जाता है सरकार के द्वारा? और अनुभव नहीं, सत्ता से जो नज़दीकी वही क्यों बन जाता है? अगर हर नीति का लाभ कुछ इने गिने लोगों तक सीमित रह जाए तो देश में पूंजीवाद नहीं, कॉरपोरेट साम्राज्यवाद को पैदा करेगा। मैं हमेशा से एक बात पर्यवेक्षक हूं, क्या बिना भरोसेमंद बिजली के डेटा सेंटर संभव है? एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि जनाब, अमेरिका की कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एसएमआर बनाम अन्न विकास, संक्षिप्त तुलना, कोयला, उच्च प्रदूषण, कार्बन दायित्व, लॉजिस्टिक निर्भरता, सौर ऊर्जा, स्वच्छ लेकिन अनियमितता, भूमि गहन, एसएमआर 24/7 बेस लोड, कर्म भूमि, कम कार्बन, औद्योगिक और डिजिटल विकास के लिए उपयुक्त। भारत के पास विश्व का लगभग 25% थ्योरियम भंडार है। भारत की 3 चरणीय परमाणु नीति, यूरेनियम आधारित रिएक्टर, प्लूटोनियम आधारित रिएक्टर, थ्योरियम आधारित रिएक्टर, एसएमआर में ईंधन रिफ्यूलिंग अंतराल 5 to 10 वर्ष into 7। वैश्विक संदर्भ, अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस ने एसएमआर को राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति में शामिल किया। यूरोपीय संघ ने परमाणु ऊर्जा को ग्रीन टैक्सोनॉमी मान्यता दी। अमेरिका में एसएमआर को डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की नीति बनाई। मैं चाहता हूं कि बिहार एवं पूर्णिया के लिए सीमित भूमि, उच्च संभावित मांग, 4-6 एसएमआर यूनिट फुल 1.5 GW, औद्योगिक क्लस्टर को अस्थिर बिजली, डेटा सेंटर हब की स्थापना, स्थानीय रोजगार और निवेश। इसमें एसएमआर को राष्ट्रीय ऊर्जा नीति में बेस्ट लोड पावर के रूप में मान्यता आप में नहीं है। बिहार को एसएमआर पायलट राज्य के रूप में प्राथमिकता और पूर्णिया को एसएमआर आधारित औद्योगिक एवं डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करना। बार बार मैं इस बात पर बल देता हूं, मैं विरोधी नहीं हूं, कोई भी विपक्ष आपके विरोधी नहीं। डेटा तकनीकी और दूरदृष्टि से बनती है। एसएमआर कोई विकल्प नहीं है, औद्योगिक और डिजिटल भारत की अनिवार्यता है। इसीलिए इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था और इसी बात पर कि अनियमितता ऊर्जा स्रोत से उच्च स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर संभव नहीं है, जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर क्षमता 50-300 MT प्रति यूनिट 7, न्यूक्लियर पावर के कैपेसिटी फैक्टर 90% से अधिक 8। इसके लिए एसएमआर हेतु भूमि आवश्यकता सोलर की तुलना में लगभग 1.10 या उससे कम 9, परिचालन जीवन 60-80 वर्ष 8, कार्बन उत्सर्जन परमाणु ऊर्जा 12G CO2 NKWH, कोयला लगभग 820G CO2 KWH 01। ये मैं लास्ट कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा से कहता हूँ कि पूर्णिया को एक औद्योगिक हब बनाया जाए, डेटा सेंटर
परमाणु ईंधन को लेकर भ्रम न फैलाया जाए। मैं लास्ट Please conclude. निलाज कर रहा हूं। मेरा आपको है कि ऊर्जा सुरक्षा डर से नहीं दृष्टि से चलता है। आप डर से मत चलाइए। मैं लास्ट कर रहा हूं, 1 मिनट। उमास भाई पटेल, लास्ट प्लीज। 1 मिनट। चिंता जो है सुरक्षा मामलों की पारदर्शिता, दुर्घटना प्लीज कंक्लूड सर, स्थानीय जनता की समिति, निजी क्षेत्र की भूमिका। थैंक यू सर एक माइक और माइक। प्रबंधन, ये सबसे इम्पोर्टेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शांति